हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व कब होता है? जब डी की वैल्यू या तो 0 आ जाए या डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो मूलों का अस्तित्व होता है, और यदि डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अब डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि इसका मान 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा। यदि और कुछ आता है, यदि नेगेटिव आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो पहले हम ये देखेंगे मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो ए बराबर क्या है? ए बराबर 2, बी बराबर -7 और सी बराबर 3। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? बी की वैल्यू है हमारी -7 और ये हो गया 4। ए की वैल्यू कितनी है? 2 × 3, तो ये हो गया 49 -24 बराबर आ गया 25। यानी जो डी की वैल्यू है वो कितनी है? 25 है, यानी 0 से बड़ी है। तो जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये क्या होगा? यानी मूलों का अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व है, डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या हो गया? मूलों का अस्तित्व है। तो लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है। अब क्या कह रहा है? यदि मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि में आपको 5 स्टेप बताएंगे जिससे पूर्ण वर्ग विधि निकाली जाती है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। पहला काम होता है जो तीसरे नंबर की जो संख्या है उसको दूसरी तरफ ले जाना। तो 2x² - 7x प्लस का 3 है तो किसका हो गया? माइनस का, दूसरी तरफ जाके। दूसरा काम होता है x² के साथ में जो संख्या है उसका दोनों तरफ भाग देना। तो दोनों तरफ x² के साथ में जो संख्या होती है उसका क्या करते हैं? दोनों तरफ भाग देते हैं। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर पहला काम क्या है? जो तीसरे नंबर की जो संख्या है उसको दूसरी तरफ ले जाना, यानी ये ax² bx + c, यानी जो c वाली कंडीशन होती है उसको दूसरी तरफ ले जाना। तो दोनों में कितने का भाग देंगे? 2 का। कैसे? x² के साथ में जो संख्या आती है उसका क्या किया जाता है? उसका दोनों तरफ भाग दिया जाता है। -7x/2 = -3/2। 2 से 2 कट गया, ये हो गया x² - 7x/2 = -3/2। तीसरा काम होता है जो x वाली संख्या है, यानी जिस संख्या के साथ में केवल x है उसमें 1/2 का गुणा करके उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना। तो ये x वाली संख्या क्या है? 7/2 है। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, केवल संख्या से मतलब है। x वाली जो संख्या है उसमें 1/2 का गुणा करके उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना। तो लिखेंगे 7/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, तो दोनों तरफ जोड़ेंगे तो आएगा x² - 7x/2 + 7/4 का होल स्क्वायर -3/2 + 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे आगे कैसे होगा। अगला स्टेप आता है जो हमारी पहली संख्या है उसमें से केवल x लिया जाता है, जो दूसरी संख्या है उसमें से चिन्ह लिया जाता है और तीसरी संख्या ऐसी की ऐसी लिख जाती है। तो देखेंगे पहली संख्या से क्या लेते हैं हम? केवल x लेते हैं, यानी कोई भी जैसे स्क्वायर है y का स्क्वायर होता तो y लेते हैं, x है तो x लिया जाएगा केवल।
और यदि और जेड स्क्वायर होता तो केवल जेड लेते, ए स्क्वायर होता तो केवल ए लेते, यानी पावर 2 है उसमें से 1 लिया जाता है। और दूसरी वाली संख्या जो एक्स वाली उसके सामने से चिन्ह लिया जाता है, तो हम किसका चिन्ह है इसके सामने, माइनस का लगा दिया। और जो तीसरी वाली संख्या है उसको बिना होल स्क्वायर के लिख दिया जाता है। तो ये हो गया x माइनस 7/4, फिर बाहर क्या चढ़ा देते हैं, होल स्क्वायर। अगला आता है ये -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 49/16। तो ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, 16, 3 अट्ठे 24, 16 एकम 16 और 49 एकम 49। तो ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 25/16। अब स्क्वायर है इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, ये रूट में चेंज हो जाएगा, इधर जाके स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके रूट में। तो ये आ गया 25/16। जब इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस का 5/4। यानी एक बार तो इसके इक्वल में 5/4 रखा जाएगा और एक बार माइनस का 5/4। तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4 और x माइनस 7/4 बराबर माइनस का 5/4। तो ये माइनस का है 7/4, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया x, एलसीएम लिया कितना आया, 4, 5 प्लस 7, तो x बराबर आ गया 12/4 और x बराबर क्या आ गया भाई, 3 आ गया x बराबर। ये हो गया x माइनस 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम लेके किया तो एलसीएम आ गया 4 माइनस 5 प्लस 7, ये हो गया -2/4 और ये 2, ये आ गया x बराबर 1/2। यानी x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई, एक तो आ गया 3 और एक आ गया 1/2। दोबारा देखेंगे, यदि निम्न दो अज्ञात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व कब होता है, मूलों का अस्तित्व तब होता है जब d की वैल्यू 0 आ जाए या 0 से बड़ी आ जाती है तो मूलों का अस्तित्व होता है। तो मूलों का अस्तित्व होता है, यदि d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो देखेंगे तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो पहले हमको फर्स्ट क्वेश्चन में पहले हमको ये चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उसको हमको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो पहला क्वेश्चन था 2x² - 7x प्लस 3, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3। तो पहले हमने यहाँ पे d की वैल्यू निकाली। d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू -7 -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, 7 का स्क्वायर किया 49 और ये हो गया 24, 49 में 24 के 25। तो यानी d की वैल्यू कैसी है, 0 से बड़ी है, तो मूलों का अस्तित्व है। अब क्या कह रहा है, यदि मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। तो हमने इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किया। पूर्ण वर्ग विधि में कैसे करते हैं, पहले जो तीसरे नंबर की जो संख्या होती है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये प्लस की थी, दूसरी तरफ किसकी हो गई, माइनस की। फिर दूसरा स्टेप आता है, इसमें जो x² के साथ में जो संख्या है उसका दोनों तरफ भाग दे दीजिए। तो यहाँ था 2, 2 का हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ भाग दे दिया, 2 से 2 कट गया, -7x/2 इक्वल टू -3/2। तो ये रह गया x² - 7x/2 इक्वल टू -3/2। फिर क्या करते हैं, x वाली जो संख्या है उसमें 1/2 का गुणा करके उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देते हैं, जो गुणा करने पे आता है। जैसे 7/2 है, 7/2 में कितने का गुणा करेंगे, 1/2 का कितना हो जाएगा, 7/4। तो 7/4 का वर्ग करके दोनों तरफ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अपने आप करना है वर्ग, यहाँ दिया नहीं है। तो 7/4 का वर्ग हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ जोड़ दिया। तो फिर क्या करते हैं, जो पहली संख्या है उसमें से केवल एक संख्या को लिया जाता है, दूसरी में से चिन्ह लिया जाता है, तीसरी संख्या को ऐसी की ऐसी लिख दिया जाता है बिना होल स्क्वायर के। होल स्क्वायर कहाँ चढ़ा देते हैं, पूरे पे बाहर। तो हमने यहाँ से क्या लिया, x लिया, दूसरी वाली संख्या से क्या लेते हैं, साइन। यहाँ से किसका साइन था, इसके सामने माइनस का माइनस ले लिया। तीसरी संख्या होल स्क्वायर में थी तो कैसे लिख दी, बिना होल स्क्वायर के, और बाहर क्या चढ़ा दिया, होल स्क्वायर चढ़ा दिया। और ये था -3/2
प्लस 7/4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 49/16। यहाँ एलसीएम लेके किया 2 का भाग 16 में 8 बार 8 दिया 24, 16 का भाग 16 में 1 बार 49 एकम 49। ये आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। जो स्क्वायर है इधर जाके किस में चेंज हो जाता है रूट में। ये आ गया x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस का 5/4। तो जो 5/4 है एक बार तो प्लस का रखा जाएगा, इसके बराबर एक बार रखा जाएगा माइनस का। तो ये माइनस का था तो इधर जाके किसका हो गया प्लस का हो गया। एलसीएम लिया 4 आया, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का गुणा 5 से, 5 एकम 5 प्लस है प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का गुणा 7 से, 7 एकम 7 5 और 7 12, 4 का भाग 12 में 3 बार। अब देखेंगे एक बार प्लस का ले लिए, एक बार किसका लेना माइनस का लेना। ये माइनस का था उधर जाके प्लस का 4 एलसीएम 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का गुणा 5 से, 5 एकम 5 प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 7 का गुणा 7 से, 7 एकम 7 माइनस 5 प्लस 7 माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, 7 में से 5 गए 2 तो 2/4 क्या आ गया x बराबर आ गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो पहले आपको क्या चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -4। तो d की वैल्यू निकालेंगे। पहले d बराबर क्या फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो d की वैल्यू कितनी थी, हम b की वैल्यू थी हमारी 1 माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है -4। तो ये हो गया 1 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 और एक क्या हो गया 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और 33। तो डी की वैल्यू आ गई 33, यानी डी की वैल्यू कैसी है 0 से बड़ी है। तो हाँ ये है मूलों का अस्तित्व है। अब हमको पता है यदि मूलों का अस्तित्व है तो किससे करना है हमको पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे तो ये था हमारा 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 4 है तो उधर जाके किसका हो गया, पहला काम होता है जो हमारे तीसरे नंबर की संख्या है उसको दूसरी तरफ ले जाना। माइनस का 4 था, दूसरी तरफ आके किसका हो गया प्लस का। दूसरा काम होता है x² के साथ में जो संख्या है उसका दोनों तरफ भाग देना। तो दोनों तरफ कितने से भाग देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर कितने से दिया जाएगा भाग 2 से, क्योंकि x² के साथ में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। अब दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो आएगा 2x² बटे में 2 प्लस x/2 इक्वल टू 4/2। तो ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया x² प्लस x/2 बराबर 2। अब क्या करते हैं जो हमारी x वाली संख्या है उसमें 1/2 का गुणा करके उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ते हैं। तो हम x को तो ले नहीं सकते तो ऊपर क्या मान सकते हैं हम x के साथ में 1। तो क्या हो गया 1/2। तो 1/2 में कितने का गुणा करेंगे 1/2 का ही गुणा करते हैं हम x वाली में। जब 1/2 का गुणा 1/2 से करेंगे तो क्या आएगा 1/4। तो हमने बताया था जो आता है उसका होल स्क्वायर क्या करते हैं दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो 1/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर तो ये था x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे पहली संख्या में से क्या लिया जाता है, केवल एक ही कांस्टेंट को लिया जाता है। जैसे स्क्वायर है तो केवल क्या लिया जाएगा x लिया जाएगा। दूसरी वाली संख्या से क्या लिया जाता है, दूसरी वाली संख्या से केवल साइन लिया जाता है। तो साइन किसका है प्लस का आ गया। तीसरी वाली संख्या से क्या लिया जाता है, जैसे ये संख्या 2 बार आई है तो क्या लेंगे इसको 1 बार लेंगे, केवल क्या लेंगे 1/4। तो 1/4 पूरे का होल स्क्वायर चढ़ा दिया हमने बाहर। तो देखेंगे ये हो गया 2
और ये हो गया 1/16। अब यहाँ देखेंगे ये हो गया भाई x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2/1 प्लस 1/16। चलो एलसीएम ले लेते हैं इनके, ये एलसीएम लिया, एलसीएम आया 16। 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 दूनी 32, और 16 का भाग 16 में एक बार, 1 का गुणा 1 से 33। तो ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर में 33/16। तो ये होल स्क्वायर है, इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर है जो, तो ये हो गया रूट 33/16। और जब रूट से बाहर आती है कोई संख्या तो क्या दोनों साइन लग जाते हैं, प्लस माइनस के वर्गमूल निकालेंगे, तो ये आ गया प्लस माइनस का रूट 33/4। तो एक बार तो ये प्लस का लिया जाएगा रूट 33 एक बार तो प्लस का इसके बराबर, और एक बार लिया जाएगा माइनस का, तो x प्लस 1/4 बराबर माइनस रूट 33/4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये है गया रूट 33/4 प्लस 1/4, तो x बराबर आ गया रूट 33 प्लस 1/4, और ये आ गया x माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4, x बराबर माइनस रूट 33 और माइनस 1/4। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। पहले तो हमको यही बताना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे, और यदि नहीं होगा तो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहले हमको क्या चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो 4 रूट 3 और c की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो पहले हम d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। तो ये हो गया 4 चौका 16 और 16 3 48, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और रूट 3 का जब रूट 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3। तो 16 3 48, 4 चौका 16, 16 3 48, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। तो हमको पता है जब d की वैल्यू 0 आ जाए या 0 से बड़ी आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होता है। तो हाँ यह मूलों का अस्तित्व है। तो देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा देखो भाई कैसे करेंगे। तो पहला काम होता है हमारा जो तीसरे नंबर की जो संख्या है उसको दूसरी तरफ ले जाना। तो जो तीसरे नंबर की संख्या क्या है हमारी 3 है, 4 रूट 3x, और ये हो गया माइनस का 3। फिर देखेंगे जो x² के साथ में जो संख्या आती है उसका क्या करते हैं, दोनों तरफ भाग देते हैं। तो दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, दोनों तरफ 4 से भाग देंगे क्योंकि x² के साथ में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो 4 रूट 3x बटे में 4 इक्वल टू माइनस 3/4, 4 से 4, 4 से 4, तो ये आ गया x² माइनस रूट 3x इक्वल टू माइनस 3/4। तो फिर हमारा दूसरा काम होता है जो रूट 3 वाली संख्या है यानी जो x वाली संख्या है उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करके उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना। क्या होता है जो x वाली जो संख्या है, जो x वाली जो संख्या है उसमें 1/2 का गुणा करके उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना। तो देखेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3/2, तो लिखेंगे रूट 3/2
का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर जब दोनों तरफ जोड़ेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस 3 ये हो गया बराबर -3/4 प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, जैसे यह एक्स स्क्वायर है तो इसमें से क्या लिया जाएगा, ये कांस्टेंट लिया जाएगा केवल x, और x वाली संख्या के सामने से क्या लिया जाता है, साइन लिया जाता है माइनस, और जो तीसरे नंबर की संख्या होल स्क्वायर में तो क्या है, केवल एक संख्या ही ली जाएगी। और ये हो गया -3/4 और ये हो गया हमारा प्लस का 3/4। तो ये हो गया x माइनस रूट 3/2 बराबर ये आ गया 4 -3 और +3 कट गए तो क्या बचा, 0 बचा, और x बराबर आ गया रूट 3/2। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखेंगे भाई, यहाँ प्लस था, हम पे यहाँ गलती से माइनस लग गया, यहाँ प्लस, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये किसका आएगा फिर, माइनस का आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि जो डी की वैल्यू है वो हमारी 0 है या 0 से बड़ी है, तो हमको इसको आगे सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग विधि से करना है। यदि डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो पूर्ण वर्ग विधि से नहीं करना है। तो ए बराबर हो गया हमारा 2, बी बराबर हो गया 1 और सी बराबर हो गया 4। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है कि b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हो गया 4 चौक 16 और दूनी 32, ये आ गया -31। यानी डी की वैल्यू कैसी है, 0 से छोटी है। हाँ, दिया गया समीकरण मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। यदि अस्तित्व नहीं है तो हम इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल नहीं करेंगे। और यह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 है। उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र को हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, और इस सूत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी संख्या के फैक्टर नहीं कर पाते हो, यानी गुणनखंड नहीं कर पाते, तब हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र और श्रीधराचार्य सूत्र दोनों एक ही बात है। तो देखेंगे यहाँ पर, तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो देखेंगे यहाँ सवाल करेंगे द्विघाती सूत्र से, a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। तो द्विघाती सूत्र द्वारा तो देखेंगे द्विघाती सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो देखेंगे b की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, -7 प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी थी, -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3, 2, a की वैल्यू कितनी है 2। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 बटे में 4, ये हो गया 7
प्लस माइनस 25 बटे में 4, 7 प्लस माइनस 5 बटे में 4, यानी ये आया है जो ये प्लस माइनस √5 है। ये 5 एक बार तो प्लस का लिया जाएगा और एक बार माइनस का, तो ये हो गया 7 प्लस 5 बटे में 4, और दूसरा हो गया 7 माइनस 5 बटे में 4। तो 7 और 5 12, और ये 4 से 12 कट गया 3 बार, और दूसरा है ये हो गया 7 में से 5 गए 2, तो ये हो गया 1/2। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 1, c बराबर हो गया -4। तो हमारा द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो देखेंगे यहाँ b की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो माइनस का 1 प्लस माइनस, क्यों माइनस का 1? क्योंकि माइनस पहले से ही था फॉर्मूले में। तो b की वैल्यू 1² माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 2 है, c की वैल्यू है -4। ये हो गया हमारा 2 × 2, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो ये हो गया 4। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस √33 बटे में 4। तो जो √33 है एक बार प्लस का लिया जाएगा, एक बार माइनस का लिया जाएगा। ये हो गया प्लस का और ये हो गया एक बार माइनस का, और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 4x² माइनस 4 √3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखेंगे एक तरीके से और कर सकते, दूसरे तरीके से उससे भी बता देते हैं कि a बराबर 4, b बराबर -4 √3 और c बराबर 3। कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से? जैसे कि पहले हम d की वैल्यू निकाल लें केवल, तो d बराबर फॉर्मूला होता है कि b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है हमारी? -4 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 × 3, तो ये हो गया 4 चौका 16, 16 तिया 48, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। यानी d की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 0। अब हम श्री द्विघाती सूत्र को कैसे लगा सकते हैं? द्विघाती श्री धराचार्य सूत्र भी बोलते हैं और द्विघाती बोलते हैं। तो द्विघाती सूत्र द्वारा कैसे कर सकते हैं देखेंगे। तो अब फॉर्मूला बन जाएगा -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। क्यों? जो b² माइनस 4ac है वो किसके बराबर होता है? d के बराबर। तो d की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली थी, अब डायरेक्ट वहाँ पे रख दूंगा। तो b की वैल्यू कितनी थी? -4 √3, तो -4 √3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 0, और ये क्या हो गया 2। a की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 4 आई है। तो ये हो गया 4 √3 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √0, और ये हो गया 8 √0। क्या होगा? √0। तो 4 √3 प्लस 0 बटे में 8, और ये हो गया 4 √3 माइनस 0 बटे में 8। तो ये हो गया 4 √3 बटे में 8, और ये हो गया 4 √3 बटे में 8। तो ये 4 से 8 कट गया 2 बार, और ये 4 से 8 कट गया 2 बार। तो ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा √3 बटे में 2, और ये आ गया हमारा फिर √3 बटे में 2। तो ये हमारा √3 बटे 2 आया है। तो ये हम माइनस का है क्या देखना? नहीं, ये प्लस का है। तो ये प्लस का है, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, फिर ये यहाँ माइनस हो जाए, ये तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर ये हट जाएगा, तो ये माइनस, ये माइनस, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस। तो आंसर आ गया -√3 बटे 2, -√3 बटे 2। एक्स की कितनी वैल्यू आ गई? 2 वैल्यू आ गई, क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 वैल्यू निकलती हैं और त्रिघात समीकरण में 3 वैल्यू निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2x² प्लस x प्लस 4, 2x² प्लस x प्लस 4। चौथा क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0।
तो ए बराबर 2, बी बराबर 1 और सी बराबर 4। तो ये हो गया द्विघाती सूत्र द्वारा तो ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2, सी की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हो गया 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। तो -1 प्लस माइनस ये हो गया 1 माइनस 4 चौका 16 दूनी 32 और कितना हो गया 32। तो ये आ गया -1 प्लस माइनस रूट -31/4। इतना ही छोड़ देंगे, इतना करना चाहो तो। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्न समीकरणों के मूल बताइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है थर्ड का x-1/x = 3। एलसीएम लेके करेंगे। एलसीएम आया है x1 का डिवाइड x में दिया x स्क्वायर, x का डिवाइड x में 1 बार 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस 1 = 3x। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का था माइनस का हो गया बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ यदि हम पे इसके फैक्टर आसानी से हो जाते तो ठीक है, नहीं श्रीधराचार्य लगा देंगे। तो मैं यहाँ श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र का प्रयोग करता हूँ। a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -1। तो देखेंगे तो -b द्विघाती सूत्र द्वारा तो द्विघाती सूत्र -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ -3। तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1। 2 a की वैल्यू कितनी है 1। तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 9 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4/2। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस रूट 13/2। तो एक बार तो आएगा ये प्लस का 3 प्लस रूट 13/2 और एक बार आएगा 3 माइनस रूट 13/2। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है कि 1 में x + 4 माइनस 1 में x - 7 बराबर 11/30। तो पहले एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आया x + 4 और x - 7 डिवाइड दिया तो क्या आ गया x - 7 और माइनस के बाद वाली संख्या को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। x - 7 से x - 7 कट गया, क्या रह गया x + 4 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई। तो क्या आया x + 4। अब देखेंगे यहाँ ऊपर करेंगे x - 7 माइनस x और माइनस का 4, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। इन दोनों का गुणा करेंगे जब = 11/30। तो x से x कट गया, ये आ गया -11 में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 = 11/30। 11 से 11 कट गया, 1 बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 = माइनस का 28 = माइनस का 30। जब इस माइनस के 30 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो गया हमारा यहाँ पर 30 = 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 = 0। अब हमको ऐसी संख्या सोचनी है जिन दो संख्याओं का गुणा करें तो माइनस का 3 आ जाए और गुणा करें तो प्लस का 2 आ जाए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 = 0। x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x - 2, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, यहाँ x - 2 ये हो गया x - 1, x - 2 = 0। तो x - 1 = 0 और x - 2 = 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1 और 2। और यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4।